औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम मलिक। तो आज का हमारा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 8। इससे पहले हमारा लास्ट जो एपिसोड था वो था फ्यूचर प्लान के बारे में। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़िशार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो ज़िशार साहब, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है MWP सप्लायर बिजनेस, जो आपका प्रोग्राम है उसके हवाले से। तो आज आप हमें बताएंगे कि आपकी कंपनी MWP क्या क्या सप्लाई करती है। बहुत शुक्रिया अफरान साहब। हमारी कंपनी MWP के नाम से हम काम कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रेजेंटेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और हम सप्लाईज साइड पे मेटल्स की सप्लाईज, जितनी माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, जो स्टील की सप्लाईज हैं उसमें हम काम करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ कंपनीज में। ठीक है, तो इसमें जो MWP आपकी कंपनी, इसमें क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? क्लाइंट्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमें तो। हम मुख्तलिफ हमारे क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, हाउसिंग जो सोसाइटीज़ होती हैं वो हैं, और उनके साथ हम काम करते हैं, वो हम उन्हें सप्लाईज करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी आपकी कंपनी है तो ये कंपनी जो MWP वो टैक्सेस भी अदा तो करती होगी ना? बिल्कुल जी। हम बाकायदा FBR से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, और उसमें हम हमारा मंथली रिटर्न भी हम फाइल करते हैं और एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं। तो मंथली टैक्सेस भी जाते हैं और एनुअल टैक्सेस भी जाते हैं, जो हम जिस तरह जो हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है उस महीने या उस साल का, तो वो हम बाकायदगी से अदा करते हैं। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा शाह साहब मुझे बताएं कि आपकी MWP कंपनी किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में, मतलब किस एरिया में माल सप्लाई करती है और जो काम करती है? जी, हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम आपको पाकिस्तान से कहीं से भी हमारा ऑर्डर होता है तो हम उसको डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। कहीं से भी हमें ऑर्डर आ जाए कि जी आप ये क्वांटिटी, ये मटेरियल आयरन का, लोहे का इस एरिया में सप्लाई करना है, तो वो हम कर देते हैं। वो चाहे पाकिस्तान की कोई भी सिटी हो, कोई भी सूबा हो, प्रोविंस हो, बस आपको ऑर्डर करना है और आपकी डिलीवरी वहाँ पे जो है ना पहुँच जाती है। ठीक है, तो MWP जो है ना वो क्वालिटी के लिहाज से को सेटिस्फाइड है ना? जी, MWP हम ISO सर्टिफाइड है, और हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO का हमारा सर्टिफाइड कंपनी है, और जो कि हम हर साल रिन्यू करवाते हैं। उसका ऑडिट होता है ISO का, वो उनकी टीम आती है, हमारे प्रोसीजर्स को ऑडिट करती है, और बाकायदा हम सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कुछ तजर्बा कितना है इसका, जब से ये स्टार्ट हुई है तब तक से लेके आज तक, तो इसका कितने तजर्बा आपके माइंड में है? कितना? हम तकरीबन MWP जो है 2001 में हमने रजिस्टर किया इसको, और ये 2003 में हम ऑपरेशनल हो गए थे। 3-4 से हम सप्लायर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 से अब तकरीबन 19-20 साल का एक्सपीरियंस, जी 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब ये तजर्बा है आपका? जी, हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में प्रोजेक्ट काम किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ किया, मुख्तलिफ फैब्रिकेशन में भी, मटेरियल सप्लायर साइड पे भी, दोनों साइड पे। बात है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके साथ। तो सर एक और मैं यहाँ पे बात पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया है कि रजिस्टर है आपकी MWP, किन किन इदारों से ये रजिस्टर है? जी, हमारी कंपनी FBR में इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है, और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है। SECB से हम रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई, वहाँ से हमने रजिस्टर किया इसको। फिर IPO से, IPO कराची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उधर से हमने इसका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रजिस्टर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रजिस्ट्रेशन है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आज तक आप ये माशाल्लाह कंपनी 19-20 साल का दौरानिया हो गया चला रहे हैं, तो इसमें कौन सी मुश्किलात का सामना आज तक आपको करना पड़ा है कि जो ऐसा हालात भी आए हों कि आप कहें कि इस वक्त हमारे हाथ यूँ हैं,
ऐसा तो कोई वो चांसेस नहीं है। सप्लायर साइड में इशू होता है, बाज़-औक़ात कोई इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी होती है डिपार्टमेंट्स के पास मुल्क के, अब जैसे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हो जाते हैं या डिपार्टमेंट्स के पास फ़ंड्स कम हो जाते हैं या उनका बजट आउट हो जाता है, बजट ख़त्म हो जाता है, तो फिर थोड़े से मसाइल होते हैं। अदरवाइज़ सप्लाई साइड जो है वो बड़ा सीधा सीधा काम है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोटेशंस, ऑर्डर्स पे काम होता है। और लेकिन यहाँ ये कि जब इकॉनमी की पोजीशन अगर ख़राब हो या लोग फंडिंग ख़त्म हो, बजट आउट हो जाए डिपार्टमेंट का, तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं। जितने किसी को आपको मुश्किल लगी एक बात की, तो आसानी किस बात की लगी कि आज तक आपको एक अच्छाई होती है कि जब से MWP आपने स्टार्ट की है, एक तो प्रॉब्लम्स होती है और दूसरी तरफ पे उसका सोल्यूशन होता है, तो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी अभी तक, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका मैं जानना चाहता हूँ। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हम मटेरियल क्वालिटी के मुताबिक, स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक दे रहे होते हैं और उसकी क्वांटिटी और गेज, उसका वेट हम दो तीन स्टेजेस पे उसको वेरीफाई करते हैं कि ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू गेज, अकॉर्डिंग टू वेट है कि नहीं, तो वो तो हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन सबसे आसानी हमें जब होती है जब उसकी पेमेंट हमें प्रॉम्प्टली मिल जाती है। जैसे हम आज अगर डिलीवर कर रहे हो तो हमें चंद दिनों में अगर पेमेंट आ जाती है तो वो हमारे लिए सहूलत हो जाती है कि हम उसको फिर दोबारा उस अमाउंट को और दूसरे ऑर्डर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो MWP इम्पोर्टेड जो है आइटम्स भी जो है ना वो सेल करती हैं। जी जी, इस पे हम रिसेंटली हमारी अभी एक प्रैक्टिस शुरू हुई है। हम इम्पोर्टेड, हमारे पास कुछ मार्केट से प्राइवेट क्लाइंट्स हैं जो कि हमें इंक्वायर करते हैं कि जी हमें कोई मटेरियल्स आप इंपोर्ट करके दे दें। तो अभी हम इंपोर्ट साइड पे भी जा रहे हैं कि उनको, हाँ जी, कि अपने क्लाइंट्स को इंपोर्ट्स की सहूलत भी मैसर करें। और वैसे तो वेबसाइट्स पे हमारे हमने एक अब पोर्शन बनाया है जिसमें इंपोर्टेड मटेरियल्स, इंपोर्टेड आयरन स्टील के मटेरियल्स की प्राइसेस भी आएंगी। तो उसी तनाजुर में हम अब अपने क्लाइंट्स के लिए आइटम इंपोर्ट्स करके भी उनको सप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि कोई और कंट्री से भी आपसे जो है ना माल खरीदना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो आपसे रब्ता करें और आप डिलीवर कर सकते हैं वहाँ। बिल्कुल, कोई कहे कि हमें चाइना से मंगा दें, कोई कहे हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगा दें आप मटेरियल, कोई कहे हमें आप UK से मंगा दें या दुबई से मंगा दें, तो इंशाल्लाह हम वो भी अब सहूलत उनको प्रोवाइड करें। जी, तो ज़ीशान साहब आपने बताया कि आप इंपोर्ट भी जो है ना वो कर रहे हैं सप्लाई, तो इसमें आप इंपोर्ट के लिए भी रजिस्टर्ड हैं? जी, हम इंपोर्ट, बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हम रजिस्टर्ड हैं और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस कर सकते हैं, यानी हमारी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है इसमें। मतलब कि आपके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है इंपोर्ट की भी और एक्सपोर्ट की भी। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया सर। तो इन फ्यूचर कोई एक्सपोर्ट जो है ना वो आप कोई सप्लाई करना चाहें, उसके लिए कोई नेक्स्ट फ्यूचर प्लान आपका? जी हाँ, एक्सपोर्ट के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की यानी जिसमें अच्छी रेपुटेशन है हमारी, जिन प्रोडक्ट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या स्पोर्ट्स गुड्स हो गई, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे फिर। यानी कि MWP उस तरफ भी जाएगा आने वाले टाइम पे। तो आखिर में ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि MWP का अभी तक आपने उसका, वही मेरा जो है ना सवाल है मेरे माइंड में दोहरा रहा है बार बार, अभी तक आपने उसका कोई जो है ना वो हमें आइडिया नहीं दिया, नहीं कोई उसका कोई क्लू दिया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो है ना ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि MWP का मतलब आपने अगर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर MWP का जो मतलब है अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो स्पेशल प्राइज़ जो है ना वो ज़ीशान साहब और MWP की तरफ से आपके लिए। तो सर आपसे रब्ते के लिए आप अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस भी हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। ये हमारा रब्ते के लिए हमारा बड़ा आसान तरीका है। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस या वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एड्रेस बड़ा आसान है, आप हमें ऑफिस विज़िट करना चाहें तो 25 मुमताज़ मार्केट, सिटी सदर रोड,
रावलपिंडी हमारा एड्रेस है, आप विज़िट करें या किसी भी तरीके से हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। और जहाँ तक वो MWP के एब्रीवेशन का ताल्लुक़ है तो वह इंशाल्लाह हम 23 में इस साल इसको प्रॉपर इसका कोई क्विज़ रख के, कोई प्राइज़ रख के इसको जो है इंशाल्लाह इसको डिस्क्लोज होगा इंशाल्लाह। तो आज का हमारा एपिसोड जो नंबर 8 था यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो इंशाल्लाह खुर्रम मलिक के साथ ज़ीशान साहब को इजाज़त दें, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।